डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज एक न्यू डिफरेंट टाइप का वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं, जिसमें पढ़ाई से हट के कुछ बात होगी लेकिन जॉब ओरिएंटेड होगी। बीएड ही क्यों? ज़्यादातर बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि मैंने बीएससी मैथ से कर लिया या बीए मैथ कर लिया, तो उसके बाद मैं बीएड क्यों करूँ, ईटीसी क्यों ना करूँ या एमएससी क्यों ना करूँ, क्या करने, क्योंकि तीनों में 2-2 साल का समय लगता है ड्यूरेशन, और किसको करने से मुझको ज़्यादा फायदा है, किसको करने से मुझे जल्दी जॉब मिल सकती है। आइए वन बाय वन करके सबके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने बीएससी मैथ से कर लिया या बीए मैथ से हमने कर लिया, तो हम इसके बाद बीएड कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं या बीटीसी कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं। सभी का ड्यूरेशन कितना है? 2 इयर्स, दैट इज 4 सेमेस्टर्स। 4 सेमेस्टर में होता है। सेमेस्टर वाइज में लगा बीएड हो, एमएससी हो या बीटीसी हो, पहले एनुअल होता था। तो किस में टाइम स्पेंड करें, किससे हमको ज़्यादा फायदा है? क्योंकि बहुत से बच्चे क्लियर नहीं होता क्या करना हो, दूसरा कुछ करने के बाद वो टाइम बर्बाद करते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है, और सब पैसे से ज़्यादा कीमती आज के युग में समय है। तो देखिए, इस बारे में बात करूंगा आपसे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बीटीसी आप करेंगे तो क्या होगा? देखिए, बीटीसी की अगर हम बात करें तो ये बेसिक एजुकेशन के लिए है। ये बेसिक एजुकेशन के लिए है। ड्यूरेशन इसका 2 इयर्स का है, और जो क्लास मिलेगी पढ़ाने को आपको, वो क्या मिलेगी? 1 to 5। आपका जब सिलेक्शन होगा तो इसको आप प्राइमरी बोलते हैं। 1 to 5 स्टैंडर्ड तक आप पढ़ाएंगे। ये तो रही बात बीटीसी की। अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, प्रमोशन हो जाएगा तो आप 6 से 8 में जा सकते हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन बदलती रहती है। कभी कभी सकते हैं वो उसके लिए आपका बीएड भी मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पैटर्न है वो ये है कि बी प्रमोट करके उनको जूनियर में भेज दिया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहला सिलेक्शन होगा वो 1 to 5 होगा आपका, ना कि 6 से 8 तक होगा। ठीक है। इसके बाद वही दूसरी बात करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर की बात भी करूंगा मैं उस सब में। तो देखिए, अब बात मैं करता हूं बीएड की। बीएड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें क्या है आपका, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा, उसको आप बोलते हैं 9 to 12। मैं आपको बता दूं, अभी अपने हाल फिलहाल अभी यूपी गवर्नमेंट में जूनियर भर्ती की थी गणित और विज्ञान को लेकर के। तो उसमें गणित विज्ञान के बच्चे लिए गए थे जूनियर में। जूनियर क्या होता है? 6 से 8 तक का, और इन सब में बीएड मांगा गया था। जूनियर भर्ती में 29,000 समथिंग भर्ती हुई थी, उसमें 6 से 8 तक के लिए था, और उन सब में बीएड मांगा गया था। तो अगर 6 से शुरुआत करनी है आपको पढ़ाने की, तो आपके पास बीएड होना चाहिए, या 9 और 10 लेवल पे जाना चाहते हैं तो भी आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक, तो बीएड कंपलसरी है 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाने के लिए। अभी मैं आपका 11, 12, 11, 12 में भी आता हूँ, तो 6 से 10 तक क्लास अगर हमको पढ़ानी है शुरुआत में, तो बीएड हमारा कंपलसरी है। बीटीसी में क्या समस्या है? बीटीसी में समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या ये है कि आप अपने को क्लास 1 to 5 तक सीमित कर लेंगे। आपका जो टैलेंट है बीएससी का, या आपने एमएससी किया है, या एमएससी नहीं किया, मान लेते हैं आपने बीएससी किया है, तो आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट कूट कूट भरा है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बच्चा आपका एलिमेंट्री लेवल का है। आपको उसको एलिमेंट्री चीज़ें ही बतानी है, बड़ी चीज़ें उसको बता नहीं सकते, क्योंकि जॉब नहीं कर पाएगा वो। तो आपका धीरे धीरे जो शार्पनेस है अपने क्वालिफिकेशन की, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और आप उसी लेवल पे रह जाएंगे। जॉब पाने के हिसाब से बहुत बढ़िया है, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका जो असली पोटेंशियल है उसका यूटिलाइजेशन पूरा वहाँ पर नहीं हो पाएगा।
आगे बात करते हैं जूनियर सेक्शन की। जूनियर में 6 से 8 तक के बच्चे मिलते हैं, कुछ बच्चे बड़े मिलते हैं, आप उनको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। या सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। देखिए केंद्रीय विद्यालय होता है, केवीएस की बात करें, नवोदय विद्यालय होता है आपका, जीआईसी की वैकेंसी आती है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो जीआईसी कहलाते हैं। इसको आप एलटी भी बोलते हैं, एलटी बोलते हैं। एलटी ग्रेड मतलब जो टीजीटी होता है, जिसको हम बोलते हैं यूपी, जो एडेड स्कूलों के लिए आता है, जो एडेड स्कूलों के लिए आता है वो क्या आता है, उसको बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और इसको यहाँ बोलते हैं एलटी ग्रेड, जो जीआईसी में एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, ये समतुल होती है। चारों इक्विवेलेंट हैं। इसके अलावा भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी कावर खावर कर, एमपी में कावर खावर चलता है, इस दर पे वो भी वैकेंसी निकालते हैं जिन सब में बीएड मांगता है। बीटीसी की एक लिमिटेड स्कोप है कि आप 1 से 5 तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में बीएड मांगने लगा है, ठीक है। तो बीटीसी में आप 1 से 5 तक ही रहेंगे। बीएड में आपके साथ जूनियर, केवीएस, एनवीएस, जीआईएससी, टीजीटी, इवन अब तो ये भी आ रहा है कि अगर आप एमएससी किए भी हैं और आपको पीजीटी देना था, एमएससी प्लस एमएससी था पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन, उसमें भी बीएड को नई शिक्षा नीति में शामिल करने वाले हैं। यानी कि एमएससी प्लस बीएड होगा तब आप पीजीटी दे पाएंगे। तो आपको बीएड तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है। इसके साथ साथ एक फायदा और भी है कि प्रशासनिक पद जितने निकलते हैं शिक्षा संवर्ग से संबंधित, चाहे वो बीई हो, चाहे वो बीएसए हो, चाहे वो आपका डीआईएस हो, कुछ शिक्षा संवर्ग के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इन सब में बीएड कंपलसरी होता है। बीटीसी के आधार पे आप प्रशासनिक पद तक कभी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पहुंचने के बाद आप प्रशासनिक पद पे भी पहुंच सकते हैं। जीआईसी के थ्रू भी प्रशासनिक पद का रास्ता जाता है। आप जीआईसी लेक्चरर बन सकते हैं, जीआईसी सहायक अध्यापक लेक्चरर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं आप, इवन बाद में बीएसए भी बन सकते हैं। लेकिन आपका बीएड आपका नहीं है तो आप ये सब चीज़ों को का लाभ कभी जीवन में नहीं पा सकते, केवल आप बेसिक तक ही सीमित रह जाएंगे। इसलिए बीएड आपका बेटर ऑप्शन है बीटीसी से। दूसरी बात, रही बात कि बीएड के बाद क्या जॉब फिक्स हो, तो देखिए बीएड के बाद 2 रास्ते खुलते हैं आपका। बीटीसी का भी रास्ता यानी प्राइमरी का भी खुल जाएगा, जूनियर का भी खुल जाएगा, और इन सब का रास्ता भी खुल जाएगा। इवन आपको प्रशासनिक संवर्ग का भी रास्ता खुल जाएगा। तो बीएड करने से सारे रास्ते खुलते हैं, बीटीसी करने से लिमिटेड स्कोप है आपका, क्लास 1 से 5 तक का, वो प्राइमरी भर्ती होगी तो उसमें होंगे, ठीक है। बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए टीटी कर सकते हैं, सीटीटी कर सकते हैं, इसको सीटेट भी बोलते हैं, टेट, सुपर टेट, ये सब बीएड करने के बाद कर सकते हैं। प्राइमरी बीटीसी करने के बाद ये टेट सीटेट कर सकते हैं। इसका जब वैकेंसी आती है उसको नाम दिया गया सुपर टेट। ये जब जॉब वैकेंसी आती है तो उसका जो एग्जाम होता है उसको टेट के ऊपर सुपर टेट बोलना शुरू कर दिया बच्चों ने, ये ऑफिशियल नेम नहीं है इसका कोई। तो टेट सीटेट तो हम बीटीसी लगा के बीएड करने के बाद भी कर सकते हैं। तो हम क्यों ना बेहतर रास्ता चुने कि बीएड करें और बीटीसी को ना करके बीएड करें, और हमारे पास ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। इवन आगे चल के एमएससी भी हम कर लेंगे, एमएससी भी हम कर लेंगे, तब भी हमको बीएड का फायदा मिलेगा, क्योंकि हम प्रवक्ता बनने के लिए इसको मांगना जरूरी है। और अगर मान लीजिए नहीं भी प्रवक्ता में बीएड मांगता, कुछ लोग कहते हैं नहीं मांगता, तो आप एक बात नोट कर लीजिए, जो आप सब बनना चाहते हैं चल के, जिस कॉलेज में आप सहायक अध्यापक बनेंगे या प्रवक्ता बनेंगे, प्रिंसिपल हर कोई बनना चाहता है। प्रिंसिपल चाहे सरकारी हो चाहे रेट का हो, प्रिंसिपल आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास बीएड की डिग्री होगी, क्योंकि ये भी प्रशासनिक संवर्ग में आता है, उसके लिए बीएड कंपलसरी है। इसलिए ओवरऑल आपको बीएड ही करना बेहतर है इन कंपेरिजन टू बीटीसी, ठीक। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सैलरी स्ट्रक्चर मैं दोनों कंपेरिजन दिखा दूंगा आपको। जब हम बीटीसी की बात करते हैं और इधर हम बीएड में एलटी लेवल की बात करते हैं, यानी कि टीजीटी, तो देखिए जो $44,900 इसका मूल वेतन होता है, और इसका जो होता है 34,500 ये इसका मूल वेतन है, और इसका 44,900 होता है। इसके बाद देखिए एचआरए की बात करिए, बेसिक है, इसको बेसिक पे बोलते हैं। एचआर यानी हाउस रेंट की अगर बात कर हाउस की, तो वो कितना है, देखिए यहाँ 1340 रुपया यहाँ पर
यहाँ 1350 है 42 यूनिट पे में। एक बात ध्यान दीजिएगा, शहर की कैटेगरी इधर बदलता रहता है, ये रूरल एरिया बता रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ रूरल। अर्बन का ज्यादा, अर्बन का ज्यादा हो सकता है, वो भी कैटेगराइज होता है आपका ABC, जिस लेवल पे आपका, जहाँ पे आपका कॉलेज या स्कूल है। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऊपर, नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली सटा जो आपका मतलब, मेरा मतलब जो यूपी स्टेट में आता है दिल्ली सटा हुआ भाग, वहाँ बात करें तो बेचारे वहाँ पर ज़्यादा होगा, उस हिसाब से खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 1350 और इसका 1840 रुपये। जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता है, इसका 42%। बेसिक का 42%। ये सब में सेम होता है। इतना होता है। देखिए अब मैं इसको, अगर मैं मेरा मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये निकलता है। थोड़े से 5 के बाद मिलता हूँ आपसे मैं। चलिए, सॉरी डिस्टर्बेंस। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं यहाँ पर, तो देखिए 34,500 गुणे 42%, तो आता है 14,490। इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14,490 रुपये आएगी। और जो इसकी आएगी यहाँ पर, वो कितनी आएगी? 44,900 मूल वेतन है। इसका ग्रेड पे होता है 4200, इसका ग्रेड पे होता है 4600। ध्यान दीजिएगा, जब जूनियर की भर्ती होती है तो इसी लेवल पे ही होती है। तो इसका जो आएगा HRA आएगा निकल करके 44,900 गुणे 42% आता है। ये आता है आपका 18,800। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप आज जॉब शुरू करते हैं तो क्या चल रहा है? ये 42% है। ये हर साल, हर 6 महीने में 3% से 4%, कभी 2% बढ़ाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके अनुसार बढ़ाना पड़ता है। तो 34,500 बेसिक पे हो गया, 1350 HRA हो गया। अब देखिए अगर बात करें आगे, तो इसको जोड़ देते हैं। सॉरी 35,400 है यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे यहाँ पर। 35,400, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? देखिए 35,400 प्लस 1,350 प्लस 14,490। आज की डेट में अगर आज लड़का सैलरी स्टार्ट करता है तो 51,240 रुपये उसका ग्रॉस पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें डियरनेस, इसमें HRA को छोड़ करके जो होता है उसका, इन दोनों को जोड़ देते हैं, उसका 10% NPS कट जाता है। 10% NPS न्यू पेंशन स्कीम के 10% कट जाता है। लेकिन मैं ग्रास पे की बात कर रहा हूँ, वो बात की बात है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इस और आते हैं TGT में। 35,400 प्लस 13,500, 1,350 प्लस 14,490। अब आगे बात करते हैं 44,900 प्लस 1,840 प्लस 18,500, 858, ये आता है देखिए 65,598, 65,598 टोटल आता है। 44,900 और 1,840 प्लस 18,858, तो ये आपका आता है 65,598। ये देखिए दोनों की स्टार्टिंग है,
तो ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा हो साफ साफ, मोटा मोटा आपका 14,000 रुपये का अंतर है। तो स्टार्टिंग का अंतर 14,000 का ही होता है लगभग। अगर पीजीटी में स्टार्टिंग की बात करो तो आपका 4800 ग्रेड पे से होता है, और उसका जो मूल वेतन होता है वो 47,600 होता है। तो लगभग 4,000 का अंतर इससे ज़्यादा होता है, 4,000 पीजीटी ग्रेड से वो ज़्यादा पाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी डिफरेंस है, मोटा मोटा 14,000 रुपये का अंतर है। जब एक प्रमोशन पाएगा बीटीसी वाला तब इसके बराबर पहुंचेगा, ये डे 1 से इतने से स्टार्ट करेगा। स्ट्रक्चर दोनों बेहतरीन है, ना ये कम है ना ये कम है, इन कंपैरिजन ये ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्कोप लिमिटेड है, इसमें स्कोप अनलिमिटेड है। आप अधिकारी संवर्ग तक भी जा सकते हैं, आपके पास विकल्प है। एमएससी तत्काल क्यों ना करें? देखिए एमएससी आप बीएससी बात कर लेंगे तो आपके पास क्या है, पीजीटी के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपने बीएससी के बाद बीएड कर लिया तो मैंने कहा था आपका सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। बीएड करने के बाद आप पैरेलल उसी के समानांतर एमएससी बीएड कर लीजिए, उसके बाद तैयारी अपना शुरू करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने बीएड में एनरोलमेंट लिया, आपने जिस सब्जेक्ट से आप इंटरेस्टेड है टीजीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, और जब तक 2 साल होगा आपका, जब कंप्लीट होगा, तीसरे साल में जैसे ही आपकी टीजीटी या जीआईसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी आप सिलेक्शन मार देंगे। ये मेरा दावा है, अगर आप 2 साल कायदे से तैयारी कर लेते हैं। ये नहीं कि हम 2 साल तक बीएड करेंगे फिर तैयारी करें, तब तक आपका सब्जेक्ट पूरा दिमाग से गायब हो चुका होगा, आपकी स्थिति बहुत शून्य पर पहुंच जाएगी। तो इसके बाद एमएससी करेंगे तो आपको और मजा आएगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो चुका होगा, साथ ही साथ आप एग्जाम देना भी शुरू कर देंगे। अगर आपके ऊपर ईश्वर कृपा हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। पार्ट टाइम एमएससी कर लीजिएगा या छुट्टी लेके भी एमएससी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ एमएससी पूरा भी सकता है, लेकिन बीएड करने से आप एक कंपटीशन में शामिल होना शुरू कर देंगे। अगर आप बीएड नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएंगे, ना ही प्राइमरी में ना ही आप सेकेंडरी लेवल पे। इसलिए बेहतर है कि बीएससी के बाद बीटीसी या बीएड करें। बीटीसी से 10 गुना अच्छा बीएड है, फिर एमएससी करें, क्योंकि सीधा एमएससी करने से आपको सीधा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात थी कि आज बीएड क्यों करें, ज़्यादातर बच्चों के मन प्रश्न होता है। तो बेहतरीन ऑप्शन है बीएससी के बाद बीएड करें, और जैसे आप बीएड में एनरोलमेंट हो जाए, बीएड में देखिए सभी लोग आसानी से पास हो जाते हैं, कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं होता, नॉर्मल एग्जाम होता है एंट्रेंस, उसकी बेसिस पर एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल कैसे जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, 2 साल आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको अच्छे से हो गया, जैसे वो एग्जाम आपका बीएड कंप्लीट होगा, आप इधर सिलेक्शन मार के किसी न किसी सेकेंडरी एजुकेशन में चले जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलता तो बीएड करने के बाद आप किसी अच्छे शहर में किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे तो आपको 25 से 30 से 40,000 रुपये से कम नहीं मिलने वाला है, बल्कि बीटीसी करने के बाद आपको इतना सैलरी वहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज वाला नहीं देगा। इसलिए बेहतरीन ऑप्शन बीएड का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि जो बच्चे फाइनल ईयर में मैथ छोड़ देते हैं उनका भी बीएड अगर वो करते हैं तो वो बीएड मैथ से ही माना जाएगा, टीजीटी के एग्जाम मैथ का दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों सबको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट मन में कहीं कोई शंका हो कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।